मैं जिस स्वर को आमंत्रित कर रहा हूं वो हिंदी कवि सम्मेलन और उर्दू के शायरों की बहुत लोकप्रिय शायरा हैं। दो तीन शेर मैं पुणे वालों आपको सुना दूं ताकि आपको सुनने का जो सलीका है थोड़ा आपको याद आ जाएगा। मैं सिर्फ आपको याद दिला रहा हूं। हमारी एक दोस्त है रेहाना रूही, पाकिस्तान में रहती हैं। पाकिस्तान में रह के एक औरत हिम्मत करती है ये शेर कहने की। उनकी दूसरी शादी है। उन्होंने गज़ल में एक शेर कहा जो मुझे बहुत याद आता है। हर बार मैं दाद देता हूँ, हिम्मत देता हूँ उस औरत को। औरत के पास ये हुनर है कि वो जी सकती है और कह सकती है। रेहाना का शेर है कि आजा की वहशतों का तला तुम उतर न जाए, मेरी संवेदनाओं का समुंदर नीचे ना चला जाए, तू लौट आ। अगला शेर सुनाने की सिर्फ भूमिका बना रहा हूं। आजा की वहशतों का तला तुम उतर न जाए, गहरे समंदरों में ये दरिया उतर न जाए। और अगले शेर पर इतनी तालियां हो कि मुमताज यहां से चलकर आप तक पहुंचे। गहरे समंदरों में ये दरिया उतर न जाए, मैं ये भी चाहती हूं तेरा घर बसा रहे, मैं ये भी चाहती हूं तेरा घर बसा रहे, और ये भी चाहती हूं कि तू अपने घर न जाए। एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिएगा मुमताज नसीम साहब। पहली बार माइक वाला आया है, मैं इसके सौंदर्य बोध को प्रणाम करता हूं। सुदीप भोला बेचारा परेशान आदमी, दुखी आदमी 15 मिनट लगा रहा, पता नहीं ये कहां छुपा हुआ था। इससे पता चलता है कि इसकी दृष्टि बहुत प्रांजल है। आराम से लगा बेटा, तो कोई जल्दी नहीं। क्या मुस्कान है चेहरे पे, आ हा हा हा। आज रात ये राजकीय सम्मान के साथ सोएगा, क्या बात। मुमताज थोड़ा इधर हो जा, थोड़ा सा इधर, थोड़ा सा माइक इधर, बस बस। ये सही में मोदी जी का भक्त है, इसने आपदा में अवसर तलाशा। जी मुमताज साहिबा, बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ, इतनी खूबसूरत महफिल का हिस्सा बनी हूँ। आप सभी को बहुत मुबारकबाद देती हूँ। इतने प्यारे प्यारे लोग बैठे हैं, लेकिन बस मेरी सी थोड़ी सी एक गुजारिश है, थोड़ी सी लाइट आप लोगों पर अगर कर दी जाए तो मुझे भी हाँ बस इतनी काफ़ी है। अब नज़र आ रहे हैं आपके चेहरे, बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं। लेकिन जैसा आदरणीय कुमार जी ने कहा, ये मेरा शायरी का रंग है, तो शायरी का माहौल बन सकता है अगर आप लोग चाहेंगे, और बन गया है। उन दो शेरों पर जो आपने दाद दी है तो मैं समझ चुकी हूँ कि आप लोग बहुत अच्छी शायरी सुनेंगे। सुदीप जी ने बहुत अच्छी कविता आप तक पहुँचाई, हमेशा अच्छा पढ़ते हैं, लेकिन आज जो उनकी माँ के नाम जो उन्होंने एक छोटी सी कविता आप तक पहुँचाई है, उसने सबकी आंखें नम कर दी, जिसमें मैं भी शामिल हूँ। ये एक ऐसा पल है जिसमें हम सब उनके साथ हैं, बल्कि हम सब उनसे बहुत प्यार करते हैं और चाहते ये हैं कि वो इस गम से जल्द बाहर आएँ। आ गए हैं, लेकिन जितना भी समय उनको लगेगा हम सब उनके साथ हैं। और एक बार चाहती हूँ कि ज़ोरदार तालियां बजाएं और उनकी ये तालियां उनकी माँ तक पहुँचें और उनको एहसास हो कि यहाँ सब ठीक है, सब बेहतर है। चलिए, अब कोशिश करूँगी कि मेरा भी रंग थोड़ा सा आप पर चढ़ जाए। आप अच्छा सुन रहे हैं, दिनेश जी ने भी बहुत अच्छी अच्छी कविताएं, लेकिन मैं उस तरह की कविताएं नहीं पढ़ती हूँ। शायरी पहुँचाऊँगी, 4 मिसरे पढ़ती हूँ। अच्छा, सुदीप जी शरारत करने से बाज नहीं आए, 4 मिसरे मेरे लिए पढ़ दिए, उनका हिसाब किताब करूँगी बाद में। लेकिन पहले चाहती हूँ कि जो माहौल आदरणीय डॉक्टर साहब ने बनाया है, उस पर एक 4 पंक्तियाँ मेरी हैं, मैं वो पढ़ूँ और अपना ये सफ़र शुरू करूँ यहाँ से। आप सबका साथ मांगती हूँ कि चाहत में हर पल दिल का गुलशन महकाना पड़ता है। सुदीप जी सुन लीजिए आप ये। चाहत में हर पल दिल का गुलशन महकाना पड़ता है, खून से लिख कर के खत का मजमून सजाना पड़ता है। क्या बात है। चाहत में हर पल दिल का गुलशन महकाना पड़ता है, खून से लिख कर के खत का मजमून सजाना पड़ता है। मैं तो हूँ मुमताज, तुम्हें इतना बतलाए देती हूँ, शाहजहां बनने वालों को ताज बनाना पड़ता है। बहुत शुक्रिया। वाह वाह वाह। एक छोटी सी कोशिश थी और बहुत इसको बदल लो, इसको ये करो कि चाहत में दिल के अंदर आखिर जाना पड़ता है, मैं तो हूँ मुमताज मगर इतना बतलाए देती हूँ, मुझको पाने के लिए विष्णु मंदिर बनवाना पड़ता है। ये तो चलती रहेंगी। बहरहाल फिर से उसी शायरी के माहौल में आते हैं, और ये कि मुरव्वतों से अब की बार काम भी नहीं लिया। वाह, मुरव्वतों से अब की बार काम ही नहीं लिया। मुरव्वतों से अब की बार काम भी नहीं लिया,
थी बेरुखी की इंतहा, सलाम भी नहीं लिया। नसीम उसकी बज़्म में वफा की बात जब चली, कसम खुदा की उसने मेरा नाम भी नहीं लिया। वाह, बहुत अच्छा। क्या अच्छा सुना आपने। 4 पंक्तियां और पढ़ती हूँ कि मुझको मालूम है ये काम तो होने से रहा, जिंदगी में मुझे आराम तो होने से रहा। मुझको मालूम है ये काम तो होने से रहा, जिंदगी में मुझे आराम तो होने से रहा। ये बुराई भी मेरे नाम लिखी जाएगी, तू मेरे इश्क में बदनाम तो होने से रहा। वाह, क्या बात है, क्या बात है। अच्छा सा शायरी का एक खूबसूरत सा माहौल बन चुका है। अब चाहती हूँ कुछ मुक्तक पढ़ना। देखिए, चूँकि जितना वक्त हमें मिला है, मैं कोशिश यही करूँगी कि आप तक शायरी पहुँचाऊँ। आप इतनी सोच क्यों रही हो? आपकी ये पढ़ूँ वो पढ़ूँ, ये पूर्ण के लोग हैं और पैसे दे के आए। इनके पास ऑप्शन नहीं है कुछ भी। ये मंत्री की तरह थोड़ी है कि बेचारा आ गया है, वो तो बिना पैसे के आ गया है। वो मुख्य अतिथि है, ये तो बेचारे पैसे दे के आए हैं। हाँ क्या? अब तो सुनो, तुम कुछ भी सुनाओ, जिसको देखो वो मीत हो जाए। क्यों भाई पुणे वालों? जिसको देखो वो मीत हो जाए, कोई दर्शन पुनीत हो जाए। तुमको लय छंद की जरूरत क्या, जो भी गा दो वो गीत हो जाए। तुम तो कुछ भी सुनाओ और कुछ भी याद ना आ जाए तो हनुमान चालीसा सुनाओ, फिर तो मंत्री भी ताली बजाएगा कि चलो एक की तो घर वापसी हुई। मैं पढ़ती हूँ। देखिए, मैंने कहा था ना ये शरारतें यूँ चलती रहेंगी, लेकिन आप लोगों ने अच्छा सुना तो 4 पंक्तियाँ और पढ़ती हूँ कि आज इकरार कर लिया हमने, क्या बात है, खुद को बीमार कर लिया हमने, अब तो लगता है जान जाएगी तुमसे जो प्यार कर लिया हमने। मुमताज क्या पढ़ रही हो, क्या बात है, वाह। कुछ मुक्तक तरन्नुम से पढ़ती हूँ, जी। आप लोगों का साथ मांगती हूँ सुने के। प्यार की खुशबू का, प्यार की खुशबुओं का समंदर हूँ मैं, मुस्कुराता हुआ शोख मंजर हूँ मैं। प्यार की खुशबुओं का, क्या बात है। सुनिए, प्यार की खुशबुओं का समंदर हूँ मैं, मुस्कुराता हुआ शोख मंजर हूँ मैं। जानती हूँ कि तू मेरी तकदीर है, मान भी जा के तेरा मुक़द्दर हूँ मैं। बहुत अच्छे, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। सुने 4 पंक्तियां और सुने कि बन के बादल जो मुझ पर, बन के बादल जो मुझे पर बरस जाओगे, क्या खबर थी कि नस नस में बस जाओगे। बहुत अच्छे। बन के बादल जो मुझ पर, बन के बादल जो मुझ पर बरस जाओगे, क्या खबर थी कि नस नस में बस जाओगे। आज मौका है जी भर के तुम देख लो, देखने को वगरना तरस जाओगे। देखने को वगरना तरस जाओगे। और फिर से ये 4 पंक्तियां पढ़ती हूँ, मुझे खुद को अच्छी लगती हैं, और जब आप जैसे अच्छे लोग मिलते हैं तो जी चाहता है कि कुछ अच्छी शायरी भी आप तक पहुँचती रहे। सुने के अपने जेवर के बक्से में, अपने जेवर के बक्से में रख लूंगी मैं आज पीतल की पायल तुम्हारे लिए। अपने जेवर के बक्से में, अपने जेवर के बक्से में रख लूंगी मैं आज पीतल की पायल तुम्हारे
जैसे रेशम के कपड़े पहनती हूँ मैं, अब पहन लूंगी मलमल तुम्हारे लिए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। के कपड़े। और फिर से ये 4 पंक्तियां सुने, आप तक पहुंचेंगी ऐसी उम्मीद करती हूँ। सुने के बहुत खूब। बेवफा अब तो आजा, बेवफा अब तो आजा खुदा के लिए, उम्र भी अपनी पलकें झपकने लगी। बेवफा अब तो आजा, बेवफा अब तो आजा खुदा के लिए, उम्र भी अपनी पलकें झपकने लगी। मेरे सोने से बालों में तेरे बिना थोड़ी थोड़ी सी चांदी चमकने लगी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो आजा, थोड़ी सी चांदी। आप अच्छा चांदी को अच्छा समझे हैं। सुनिए, थोड़ी थोड़ी सी चांदी चमकने लगी। और आखिरी ये 4 पंक्तियां इस कड़ी की पढ़ती हूँ कि घर से निकली तो थी, घर से निकली तो थी, मैंने सोचा न था इतनी मुश्किल मुलाकात हो जाएगी। घर से निकली तो थी, घर से निकली तो थी, मैंने सोचा न था इतनी मुश्किल मुलाकात हो जाएगी। क्या खबर थी कि मौसम बदल जाएगा और रास्ते में बरसात हो जाएगी। क्या खबर थी मौसम। बहुत बहुत शुक्रिया। फिर से एक मरतबा ज़ोरदार सब मिलके तालियां बजा दें। मुझे एहसास होना चाहिए कि मैं आपके बीच में हूँ। बहुत अच्छा आपने सुना, बहुत अच्छा सुना। इसी उम्मीद के साथ एक छोटी सी मेरी गज़ल है, वो पढ़ती हूँ। सुने कि मैं खुद ही, बहुत सारी महिलाएं बैठी हैं, बहुत सारी भाभियां बैठी हैं। सुने कि मैं खुद ही आज अपने इंतखाब में उलझ गई, तेरे ख्याल से बची तो ख्वाब में उलझ गई। मैं खुद ही आज अपने इंतखाब में उलझ गई, तेरे ख्याल से बची तो ख्वाब में उलझ गई। जो घर के कामकाज से निजात क्या ज़रा मिली, मैं तेरी बेवफाई के हिसाब में उलझ गई। मैं तेरी बेवफाई के हिसाब में उलझ गई और समझ रही थी प्यार एक खुशगवार मोड़ है। ऐसा सब समझते हैं। समझ रही थी प्यार एक खुशगवार मोड़ है, मेरे खुदा में किस नए अजाब में उलझ गई। और मेरी तरह बताओ क्या तुम्हें भी मुझसे प्यार है, मेरी तरह बताओ क्या तुम्हें भी मुझसे प्यार है। सवाल वो किया कि मैं जवाब में उलझ गई। बहुत अच्छा। वाह। एक गज़ल पढ़ती हूँ फिर से। अच्छा सा एक खूबसूरत सा माहौल बना है शायरी का, गज़ल का। तो एक गज़ल के 2-3 शेर पढ़ती हूँ। मेरी बहुत पसंदीदा और आदरणीय डॉक्टर साहब की भी बहुत पसंदीदा गज़लों में से वो एक गज़ल है, मैं पढ़ती हूँ आप सबके सामने। सुने। पागलपन में क्या बतलाऊं सजना, क्या क्या भूल गई। हाय हाय हाय, क्या स्वर है भाई। पागलपन में क्या बतलाऊं, जिंदाबाद, क्या बात है। सजना क्या क्या भूल गई पागलपन में। पागलपन में क्या बतलाऊं सजना, क्या क्या भूल गई। तुझसे मिलकर लौट रही थी, घर का रास्ता भूल गई। तुझसे मिलकर लौट रही थी, घर का
रास्ता भूल गई पागलपन में। आपने गज़ल को बिल्कुल गज़ल की तरह सुना है और यही एक माहौल चाहिए गज़ल के लिए जो आप दे रहे हैं। सुनिएगा अगला शेर पढ़ती आप हूँ। पढ़ रही हैं आप, वाह 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 पागलपन में वाह मुमता, जीती रहिए जीती रहिए। कंगी वंगी चोटी वोटी शीशा वीशा भूल गई। कंगी वंगी चोटी वोटी शीशा वीशा भूल गई। तेरा चेहरा याद रहा बस अपना चेहरा भूल गई। क्या पढ़ रही हैं आप? याद रहा बस अपना चेहरा भूल गई पागलपन में। और ये शेर खास है, किस लिए खास है जब आप तक पहुंचेगा तो आपको समझ आएगा। सुने के पागलपन में प्यार किस मौसम में आई अदला बदली रास मुझे। प्यार किस मौसम में आई अदला बदली रास मुझे। तेरा मफलर जब से मिला है अपना दुपट्टा भूल गई। वाह क्या बात है, अब समझ में आया दिल्ली से मफलर गया कहाँ। यहाँ मिला आके, वाह बहुत अच्छे। हाँ सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, इसी चक्कर में मारा गया वो सुभान अल्लाह में। सारी खबरें हैं आपके पास। खैर पागलपन में जीती रही क्या बतलाऊं। और ये आखिरी शेर है, आप सबकी नज़र करती हूँ इसे। सुने के तूने जब आवाज लगाई दरवाजे पर आ पहुंची। तूने जब आवाज लगाई दरवाजे पर आ पहुंची। इतनी मैं बेताब हुई के पर्दा वर्दा भूल गई। क्या बात है। इतनी मैं बेताब हुई के पर्दा वर्दा भूल गई पागलपन में क्या बतलाऊं सजना क्या क्या भूल गई। वाह 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 बहुत अच्छा। एक बार जोरदार तालियां मुमताज नसीम साहिबा के लिए बजा दीजिए। वाह